बात करने जा रहे हैं पितृश्री फार्म्स के ओनर से जो कि है मिस्टर प्रवीण लोढ़ा। हाँ जी, तो मिस्टर प्रवीण लोढ़ा, आपको ये फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया? ऐसा है कि मेरा बचपन से ही ये सपना था कि जब हम एक छोटा सा बागवान हो, जैसे कि हम कभी पिकनिक पे जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, तो आप हमेशा नोट करेंगे हम लोग जो है गार्डन में फल या फूल के आसपास खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक छोटा सा फार्म हाउस होना जरूरी है, ताकि आप शांति और सुकून से बैठ के कुछ प्लान कर सकें, कुछ आप एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को, अपने लिए समय दे सके। आपको क्या लगता है आपका सपना कहाँ तक पूरा हुआ है? इसका फायदा सबसे ज्यादा मुझे कोरोना काल में हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 साल रहने का मौका मिला और इस दौरान मैं वैसे तो सबसे कटा हुआ था, लेकिन डिजिटली सबसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है और आप कहीं पे भी हो, कुछ भी आपके रीच में है। अब 1 साल जो मुझे मिला है उसमें मैंने इस फार्म को डेवलप करने में बहुत टाइम दिया है और उसका नतीजा ये है कि आज करीब करीब सारे फल जो है हम ले पा रहे हैं। जैसे आम 6 तरह के मिल रहे हैं अपने को यहाँ पर, मौसम्बी मिल रही है, पपीता मिल रहा है, उसके अलावा नींबू है, अनार है, अंजीर है और चीकू है। इसी तरह के सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं, खरबूजा, मतीरा, ये सब जो है ये चीज़ आज की तारीख में पैदावार में हो रही है और अवेलेबल है। केला है, जो इलायची केला है, एक स्पेशलिटी है इलायची केला, जो छोटा केला होता है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा रहे हैं वो कितने ऑर्गेनिक है? हाँ, फार्म डेवलपमेंट का मतलब है नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स। जैसे हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी और पानी की क्या पोजीशन है, उसमें कितने मिनरल्स की कमी है। अगर वो कोई कमी होती है तो हम नेचुरल मिनरल्स देते हैं। इसमें केमिकल्स और जो अननेचुरल यूरिया और ये होती है, ये काम नहीं करते हैं इसमें। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फल सब्जियों को कैसे पहचानते हैं? देखिए, भगवान ने इंसान की बॉडी में हर तरह के टेस्ट करने की क्षमता दी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका टेस्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप एक ऑर्गेनाइज जो फल या सब्जी बाजार में मिलती है, ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं, वो आप 10 दिन लगातार जो है वही खाइए। और उसके बाद अगर जिस दिन आप अनऑर्गेनिक खाएंगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आज सब्जी का टेस्ट में फर्क है। ये जो हमारी जीभ होती है ना, ये हमारा सबसे बड़ा लेबोरेटरी टेस्ट है। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने जो सब्जी खाई है या फल खाया है, ये आज इसका टेस्ट में फर्क है। तो फर्क क्या आएगा कि जैसे आप ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे ना, तो आपको कोई चीज़ महसूस नहीं होगी, उसका स्वाद अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे इनऑर्गेनिक फल सब्जी खाएंगे, जीभ में हल्की सी कड़वाहट या खटास आएगी। इसका एक तरीका और भी है। इसका तरीका ये है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पहचानने का, वो ये है कि फल और सब्जी अगर ऑर्गेनिक है तो वो हमेशा उसका छिलका जो है पतला आएगा, मोटा छिलका नहीं आएगा। जैसे मौसम्बी का छिलका मोटा है तो वो इनऑर्गेनिक है। या आप केला पकड़ लो, जो बाजार में केले आते हैं उसके छिलके मोटे होते हैं, क्योंकि वो इमैच्योर स्टेज पे तोड़े जाते हैं और केमिकल से पकाए जाते हैं। और अगर आप जैसे पहले आते थे दाने वाले केले, उसका छिलका नोटिस करोगे तो बहुत ही पतले होते हैं। तो ऑर्गेनिक जो भी वेजिटेबल्स और सब्जी होगी वो पतले छिलके की होगी, और इनऑर्गेनिक जो होगी वो हमेशा मोटे छिलके की होगी। अब वेजिटेबल्स में छिलके की जहाँ तक बात आती है, अगर उस वेजिटेबल्स को आप पकाते वक्त सिजोएंगे और अगर वो मुश्किल से हो रही है, इसका मतलब उसमें केमिकल्स है, वो सब्जी अध पकी हुई है। और अगर अच्छी पकी हुई होगी तो वो एक बार में 2 मिनट में आपकी स्टीम लगते ही सिज जाएगी। ये है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की पहचान, और टेस्ट का तो फर्क है ही। एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पपीते होते हैं, उसको डाल से उगा कर पकाने में 2 महीने लगते हैं और वो डाल पे ही पकते हैं। उसका स्वाद अगर आप खाओगे तो आपको लगेगा आपने जिंदगी में ऐसा पपीता नहीं खाया है। एक तो सीडलेस पपीता होता है और बहुत अच्छा पपीता होता है, अंदर से एकदम रेड निकलता है, जबकि बाजार में जो आते हैं वो इस तरह के पपीता आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा जो इलायची केला होता है, उसको 1.5 महीने लगता है पेड़ पे फल को पकने में, और हम डाल पके हुए जो केले हैं वो निकाल के देते हैं।
तो उसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा होता है। जबकि बाजार में जो पपीता आता है वो 15 दिन के अंदर उगा के पका के आपको दिया जाता है। तो एक चीज ये है कि आपको जो भी चीज मिलती है वो इनऑर्गेनिक होती है। इससे आपकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है और स्वाद का भी मजा नहीं आता। हमने सुना है आप यहाँ पे मसाले, दालें और अनाज उगाते हैं। आप वो कैसे साफ करते हैं और पैक करते हैं, उसके बारे में बताएं। मेरा मकसद यहाँ पर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि नेचुरली ग्रो करके उस अनाज को उगाना है जो हम चाहते हैं कि हमेशा से हमें नेचुरली ग्रोन और प्योर मिले, जिसमें केमिकल्स नहीं हो या यूरिया यूज नहीं की हो। जैसे हमारे यहाँ पर किचन के सारे मसाले जो है आज की तारीख में उगाए जाते हैं। जैसे मिर्ची पाउडर जो है आज की तारीख में मथानिया की स्पेशल मिर्ची नहीं मिलती है जो वर्ल्ड फेमस है। वो इसलिए है क्योंकि वो वाइबल नहीं है उसको उगाना। आज सब जो है परदेसी मिर्ची उगाते हैं और उसका ही पाउडर बनता है। उससे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है और उसका फ्लेवर भी नहीं आता है। अपने यहाँ पर मथानिया मिर्ची का मिक्सिंग होती है, आधी मथानिया मिर्ची होती है और आधी नॉर्मल मिर्ची होती है, जिससे उसका फ्लेवर भी आता है और वो खाने में बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा धनिया पाउडर होता है, अपने यहाँ पे राई होती है, इसके अलावा जीरा होता है और किरायता होता है, सौंफ होती है, बड़ी सौंफ भी होती है, छोटी सौंफ भी होती है। इसके अलावा पीली दाना मेथी होती है। अब इस बार जो है हम लोग जो है ईरानी मेथी ला रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली मेथी है और अभी इस साल आपको ईरानी मेथी मिलेगी। उसके अलावा अजवाइन है, उसके अलावा अमचूर है। करीब करीब सारे मसाले जो है वो अपने यहाँ पर आज की तारीख में उगाए जाते हैं, प्रोसेस यही किए जाते हैं और पैक भी यही किए जाते हैं। अब दालों के अंदर मूंग, मोट, चौला, काला मसूर, उसके अलावा मूंग दाल, कोरमा, मोट की दाल, ये सारी जो है अपने यहाँ पे ही प्रोसेस करते हैं, पिसवाते बाहर हैं और यहाँ साफ करके पैक करते हैं। अनाज में गेहूँ होता है, लाल गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ये चीज़ें अपने यहाँ पर उगाई जाती है और इसमें कोई भी तरह की यूरिया, कोई भी तरह का स्प्रे कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अपने यहाँ पर मूंगफली का तेल भी निकाला जाता है, जिसको अपन कच्ची घानी का तेल कहते हैं। कच्ची घानी से अपन तेल निकलवा के यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर फार्म पे फिल्टर करते हैं उसको और पैकिंग की जाती है। इस साल से अपन तिल और सूर्यमुखी का तेल भी अवेलेबल करेंगे, क्योंकि अब उसकी फसल भी आने वाली है। इसके अलावा हम लोग जो है ये मसाले जो है पिछले साल से शुरू किए हैं और इस साल हमारा टारगेट ये है कि हम जो है 200 घरों के ऊपर जो है इसको कवर करेंगे और बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से ही देंगे। इसके लिए हमने डिहाइड्रेटर भी लगा रखा है, जिससे कि मसाले की कलर और क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता जो है धूप में और हवा में खराब नहीं हो, ये हम ध्यान रखते हैं। क्या ये वही मूंगफली का तेल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये फिल्टर ऑयल है और ये मूंगफली का तेल है। इसी तरह आपको 1 लीटर और 5 लीटर में ये अवेलेबल है और हर महीने ये फ्रेश निकलता है अपने यहाँ पे। और अपने यहाँ मशीन भी लगी हुई है फिल्टर की, इसी से फिल्टर होता है और इसी से पैक होता है और इसमें कोई भी आदमियों का ह्यूमन हैंड लगता ही नहीं है। हमें आपकी न्यूज जान के बहुत अच्छा लगा। भगवान करे आपको आगे ऐसी ही सक्सेस मिलती रहे। चलिए आगे अब देखते हैं इन 4 सालों में पितृश्री कांच ने और क्या उगाया। पितृश्री फार्म्स के अंदर ले चले।
का नया प्लांट, घोंसला तक बना दिया है चिड़िया ने। काफी चिक्कू है इसमें। ये अंजीर का पेड़ है। ये दोस्तों गुंदे का पेड़ देखते हैं, अच्छे गुंदे हो रहे हैं। सब मिर्ची के पौधे हैं। देखो कितना ताजा पालक है। तो 2017 में मेरे पापा मम्मी ने 20 बीघा में ही खेती शुरू करवाई और आज उनकी मेहनत से 10 बीघा और जुड़ गया। जब हमने ये खेत नया नया लिया था तब जमीन बहुत पथरीली थी और जब हमने इस पथरीली जमीन में से पत्थर निकालने का डिसीजन लिया
तब काफी लोगों ने बोला कि आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, इस जमीन में कभी भी खेती नहीं हो सकती क्योंकि ये जमीन उपजाऊ नहीं है। पर हमारे मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। यहाँ का हर एक पौधा उन्होंने अपने हाथों से लगाया। आज आपको जितना मजा इस वीडियो को देखने में आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है और उससे कहीं ज्यादा मेहनत इस जगह को बनाने में लगी है। बालरवा गांव में पाइप के द्वारा कैरियों में पानी दिया जाता था और हमारे पापा ने यहाँ आके गांव वालों को बताया कि ड्रिप इरिगेशन क्या होती है और इसके फायदे क्या होते हैं। आसपास के कई गांवों में आज पितृश्री फार्म्स की चर्चा होती है। हम उन सब लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस स्वर्ग जैसी जगह को एक पहचान दी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए और हमें फटाफट बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या चाहिए। बाय बाय।